बोलो राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सतगुरु साहब। अटक तो क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। खटक तो धार अब मन में, खोज सत संग में जाई। बिरह की आग जब भड़के, दूर कर जगत की काई। अटक तो क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सतगुरु साहब। प्यारी प्यारी साध संगत जी, ये वचन हैं परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी दयाल के, और राधा स्वामी दयाल के मुख के अंदर से निकले हुए वचन है। ये जीवन के जीवों के मानव कल्याण के वास्ते स्वामी जी महाराज ने ये वचन बताए हैं। स्वामी जी महाराज के संसार में ये जो मानव शरीर है ये सबसे उत्तम है। जीव जंतुओं को देखो, पशु पक्षियों को देखो, पेड़ पौधों को देखो, हाथी को देखो, घोड़े, किसी को भी देख लो, शरीर तो सबको मिला हुआ, आत्मा सबके अंदर है, आत्मा में कोई फर्क नहीं है। लेकिन मानव शरीर एक विशेष शरीर है। ये परमात्मा के देश जाने के वास्ते है। आत्मा को साधन धाम मोक्ष का द्वार है। आत्मा को ये मोक्ष पद को जाने के लिए, अमर पद को जाने के लिए मानव शरीर है। जैसे पशु पक्षी खाते, मानव भी खाता है। जीव जंतु खाते हैं, मानव भी खाता है। ऐसे बच्चों को भी पालते हैं, अपने अपने बच्चों को प्यार भी करते हैं, मानव भी प्यार करता है। ये बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम परमात्मा की भक्ति करना मानव शरीर में आके। धन दौलत के लिए मना नहीं करते स्वामी जी महाराज, हाथ हवेली के लिए मना नहीं करते, बाल बच्चों के लिए मना नहीं करते, भजन करने के लिए कहते हैं। तुम भजन ध्यान करके आत्मा परमात्मा के देश को चली जाओ। यही साधन है, फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि 84 लाख यौन के बाद ये मौका मिलता है। जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे बनते बनते कष्ट उठाते हुए, दुख उठाते हुए, ये कष्ट बहुत उठाते हैं, तब ये मानव शरीर मिलता है। अब या को वृथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। इस मनुष्य शरीर की जो श्वास आ रही है ये बहुत कीमती है। कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, श्वासा खाली जा रहा 3 लोक का मोल। इस त्रिलोकी में सबसे अमूल्य हमारा श्वास है, और ये खाली जा रहा है। जब सांस आना बंद हो जाएगा, आँख देखना बंद कर देंगे, कान सुनना बंद कर देंगे, मुख बोलना बंद कर देंगे, हाथ चलना बंद कर देंगे, पैर चलना बंद कर देंगे। एक बाल भी हमारे शरीर का नहीं हिलेगा जब श्वास बंद हो गया। इस श्वास को जैसे हम कहीं चल रहे हैं, परमात्मा का ध्यान करते करते चले जाओ। इन श्वासों को बेकार खर्च मत करो। तो स्वामी जी कह रहे, अटक तुम क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। खटक तो धार अब मन में, खोज सत्संग में जाई। जो आपको वास्तविकता हकीकत में वस्तु प्राप्त करनी है वो सत्संग में मिलेगा। तप के बरस 1000 हैं, सत्संग की घड़ी एक।
तो भी नहीं बराबरी सुखदेव किया विवेक। सुखदेव साहब अपने विवेक से आपको बता रहे हैं 1000 व्रत तपस्या करो, 1 घंटे सत्संग करो। तो 1 घंटे सत्संग की 1000 व्रत तपस्या पूर्ण नहीं कर सकती है। इसलिए स्वामी जी महाराज की सलाह है, तुम इस संसार में अटको मत, अपना भजन ध्यान करो, काम भी करो, बाल बच्चों को भी प्यार करो, ये सब काम करो, लेकिन भजन ध्यान जरूर करो। आगे फिर आए। बिरह की आग जब भड़के, दूर कर जगत की काई। एक बहुत सुंदर बात स्वामी जी महाराज ने कही है, बिरह की आग जब भड़के दूर कर जगत की काई। जैसे प्रेम आपके अंदर है, क्रोध आपके अंदर है, शांति भी आपके अंदर है, अंदर से मिलेगी शांति, लेकिन शांति का जो स्थान है सबसे ऊंचा है। बिरह की आग जब भड़के दूर कर जगत की काई। भजन ध्यान करने वालों को जब बिरह उठती है, उसके प्रेम की पता चलती है, उनसे रहा नहीं जाता, आंसू निकलते हैं, आंसू निकलते हैं और बार बार प्रार्थना करते हैं, बार बार ध्यान। उस वक़्त को खोना नहीं, उस वक़्त को परमात्मा का ध्यान जरूर करना। वो अपने अंदर से बिरह उठ के आई है और वो परमात्मा के देश जाने के वास्ते आई है। आगे फिर स्वामी जी सलाह देते हैं, लगा ले लगन सतगुरु से, मिले फिर शब्द लौलाई। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, लगा ले लगन सतगुरु से। सबसे बड़ा काम यही है, अपने संत सतगुरु से प्रेम करो, उनके चरणों में बैठो, उनकी सेवा क्या है? सबसे बड़ी जो सेवा संतों की है, उनके कहने को मानना। जैसे कोई भाई कोई बहन बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता और कोई गंदा काम करता है, संत सद्गुरु उसके लिए मना करते हैं। क्या कहते हैं? इसको मत छुओ। आपने उसको छोड़ दिया, अगर आपने छोड़ दिया तो गुरु महाराज प्रसन्न हो गए, राजी हो गए और आपको अपनी भक्ति में से भक्ति दे देते हैं। बिरह की आग जब भड़के दूर कर जगत की काई। जगत के मैलों को दूर करने की कोशिश करो, अपने अंतर में परमात्मा का प्रेम उमड़ाओ, परमात्मा की बिरह को जगाओ। ये स्वामी जी महाराज आपको सलाह दे रहे हैं। जो स्वामी जी महाराज की बात को मानते हैं उनको जरूर बिरह उठती है। हाँ जी, लगा ले लगन सतगुरु से, मिले फिर शब्द लौलाई। लगा ले लगन सतगुरु से, मिले फिर शब्द लौलाई। फिर आपकी जो लौ है, लौ कहते हैं लगन को, वो शब्द में लग जाती है। जिसकी लौ, जिसका प्रेम शब्द में लग जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो जीवन को सफल बनाने के लिए स्वामी जी महाराज की बात को मानना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है, संतों की बात को मानना चाहिए। संत सद्गुरु जो कहते हैं वो मानव के कल्याण के वास्ते कहते हैं, अपने कल्याण के वास्ते नहीं। मानव का कल्याण करने के लिए संत सद्गुरु आते हैं। कबीर साहब आए, गुरु नानक साहब आए, तुलसी साहब आए। एक तुलसी दास हुए हैं जिन्होंने रामायण को लिखा है, एक तुलसी साहब हुए हैं जिन्होंने घट रामायण को लिखा है। घट रामायण अलग है, रामायण अलग है।
रामायण तो रामचरितमानस है। रामायण जो है, घट रामायण जो है, वो हमारे शरीर के अंदर की रामायण है। स्वामी जी लिखा, सूरज सिया मन राम कहावा, 10वां द्वार अयोध्या लावा। आपका जो 10वां द्वार है वो बिल्कुल निर्मल है, अयोध्या से भी ज़्यादा निर्मल है। देखो, अयोध्या में मंदिर तो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जैसे आपके यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं ऐसे अयोध्या में लेते हैं, जैसे मरण होता है ऐसे अयोध्या में भी होता, कोई फर्क तो है नहीं। लेकिन 10वें द्वार में जाने से फर्क हो जाता है। जिसकी सूरत, जिसकी रूह 10वें द्वार में चली जाती है वो आवागमन से मुक्त हो जाता है, परमात्मा के देश को चला जाता है, इस संसार में लौटकर नहीं आता। अगर भजन भक्ति में कोई थोड़ी बहुत कसर भी है उसको वहीं रोक के पूरा करा दिया जाता है। संत सद्गुरु वहीं उसको पूरा कराते हैं, इस संसार में लौटने नहीं आने देते हैं। इसलिए हमको 10वें द्वार तक बहुत परिश्रम करके जाना चाहिए। भजन बंदगी इसलिए रोज करना चाहिए, समय से करना चाहिए और उसमें ध्यान में लगना चाहिए। चलते चलते भी करना चाहिए, बैठे हुए कहीं खाली बैठे भजन करते रहो, ध्यान करते रहो। सफ़र कर रहे पैदल आप स्मरण करते चले जाओ। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, ये सलाह है। ये बात को जो भी भाई, जो भी बहन मानते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। आगे फिर स्वामी जी सलाह देते हैं, छूटेगा जन्म और मरना, अमर पद जाए तू पाई। अब सुन, जो भाई जो बहन स्वामी जी महाराज को बात मानी है उनका जन्मना और मरना खत्म हो जाएगा। भजन भक्ति थोड़ी बहुत कम भी हुई है तो स्वामी जी महाराज उसको 10वें द्वार पर रोक करके उसका भजन बंदगी पूरा करा करके वहाँ से अपने देश को ले जाते हैं। छूटेगा जन्मना और मरना, अमर पद जाए तू पाए। तुम्हारा जन्म लेना भी छूट जाएगा और मरना भी छूट जाते। तो तीर्थों से जन्म मरण नहीं छूटता, व्रतों से जन्म मरण नहीं छूटता है। सेठ साहूकार तो बन जाते हैं, राजे महाराजे तो बन जाते हैं अपना तप करके, भजन करके, ध्यान करके, व्रत करके, लेकिन आना जाना ये बंद नहीं होने का। सेठ साहूकार जब बनते तो फिर कैसे कर्म करते हैं, फिर उनको भोगने के लिए संसार में फिर आना पड़ता है। राजे महाराजे बनते हैं तो फिर कैसे कर्म करते हैं, फिर संसार में आना पड़ता है, नीची योनियाँ पानी पड़ती हैं, 84 का चक्कर लगाना पड़ता है। तो स्वामी जी कहते इससे जन्म मरण नहीं छूटता है। ये सतगुरु की भक्ति से ये कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव का स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। संतों का काम है जीवों के कल्याण के लिए इस जगत में आते हैं और भवसागर से पार ले जाते हैं। भवसागर कहते 84 लाख योनियों को, 84 लाख योनियों से बचा के आत्मा को परमात्मा की गोद में भेज देते हैं। आत्मा निकली कहाँ से है? परमात्मा के अंदर से निकली है। परमात्मा सागर के समान है प्रकाश, आत्मा बूंद के समान है, एक बूंद के समान आत्मा। वो बूंद जब तक सागर में नहीं मिलेगी तब तक सच्ची शांति नहीं मिलेगी। जैसे आपने जब बरसात होती है तो पानी जब गिरता ज़मीन पर किधर को चलता है, जिधर नीचा होता है, चलते चलते नाली में पहुंच जाता है। नाली धीरे धीरे चलती रहती है, चलती रहती है, किसी नाले में पहुंच जाती है। नाला भी धीरे धीरे चलता रहता है, चलता रहता है और किसी नदी में पहुंच जाता है। नदी भी धीरे धीरे चलती है, किसी बड़ी नदी में पहुंच जाती है। बड़ी नदी समुद्र में पहुंच जाती है। आपने देखा किसी नाली का पानी उछलता नहीं है,
नाले का पानी उछलता नहीं है, नदी का पानी उछलता नहीं है, बड़ी नदी का पानी भी नहीं उछलता। अब समुद्र का ही पानी क्यों उछलता है? उसको खुशी होती है, आनंद आता है, मैं अपने सागर में आ गया हूँ। ऐसे ही आत्मा को जो सच्ची शांति मिलेगी, सच्ची खुशी मिलेगी, आत्मा को परमात्मा की गोद में जाकर के ही सच्ची शांति मिलेगी। संत सतगुरु किसी को धन दौलत नहीं देते, हाथ हवेली नहीं देते, बाल बच्चे नहीं देते। वो जिसको भी देते हैं परमात्मा से मिलने का ही उपदेश देते हैं। परमात्मा से मिलो जाके। सबसे बड़ी बात आत्मा को परमात्मा से मिलने की बात है। तो स्वामी जी महाराज आपको यही सलाह दे रहे हैं, भजन भक्ति जब करो धन दौलत मत मांगो, हाथ हवेली मत मांगो, आत्मा को परमात्मा को ही मांगना चाहिए। ये स्वामी जी महाराज की सलाह। आगे फिर उपदेश देते हैं। भाग तेरा जागे सोता, नाम और धाम मिल जाई। अब स्वामी जी कहते हैं, ऐ सुरती, ऐ रूहो, तेरा भाग जग जाएगा। जो भाग सोया पड़ा तेरा वो जग जाएगा, और वो जग गया तो तू आत्मा परमात्मा की गोद में चली जाएगी। जो सच्ची शांति तुझको मिलेगी, देखो धन दौलत वालों को सच्ची शांति नहीं है। किसी के पास 10,000 रुपये नहीं है, वो प्रार्थना करता मेरे पास 10,000 रुपये हो जाए। 10,000 रुपये हो जाते हैं, लाख की प्रार्थना करता है। लाख हो जाते हैं, 10 लाख की प्रार्थना करता है। 10 लाख हो जाते, करोड़ की प्रार्थना करता है। इच्छा बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब शांति आती है वो कुछ नहीं मांगता, वो केवल परमात्मा का दर्शन ही मांगता है। एक बार जिसने उस परम प्रकाश को देख लिया है वो धन दौलत नहीं मांगेगा, हाथ हवेली नहीं, इतनी शांति उसके अंदर है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह, तुम उस परमात्मा से परमात्मा को ही मांगो। आगे फिर स्वामी जी सलाह देते हैं। कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भर माई। अब ये काल का तो देश है। काल कहते हैं समय को, समय का देश है ये। कभी रात होती है, कभी दिन होता है, कभी सुबह होती है, कभी शाम होती है। हर समय हर मिनट बदलता ही रहता है। ये काल का देश है, आत्मा का देश नहीं है। आत्मा का देश अजर है, अमर है, एक रस है। वहाँ ना कभी सूरज निकलता है, ना कभी सूरज छिपता है, हमेशा एक सा ही रहता है, हमेशा एक सा ही रहता। वो देश से आत्मा आई है। स्वामी जी महाराज की सलाह है, कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई। जीवों को घेर के भरमाया हुआ है। 68 तीर्थ हैं, कितने मंदिर हैं, कितनी मस्जिद हैं, कितने गुरुद्वारे में हैं, आज तक किसी को परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है। जब दर्शन होगा इसी शरीर में होगा। सबसे कीमती मंदिर जो है ये मानव शरीर है। कोई मंदिर चलता नहीं है, ये मंदिर चलता है। कोई मंदिर देखता नहीं है, ये देखता है। कोई खाता नहीं है, ये खाता भी है। ये सारे काम करता है। इसके अंदर वो परम प्रकाश है जो परमात्मा का दर्शन देता है। बड़े भाग जानो अब उनके, जिनको शरण परापत भर के। ऊंची किस्मत वाले वही हैं जो गुरु की शरण में जाके परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। ऊंची किस्मत वाले वही हैं। इसलिए हमको परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। तो कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई।
जीवों को घेर के किसी को तीर्थों में, किसी को मूर्तों में, किसी को मंदिरों में ऐसे भटकाया हुआ है। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। चारों वेदों में, 6 शास्त्रों में, 18 पुराणों में परमात्मा का कहीं भी जिक्र नहीं है। राम का जिक्र है, कृष्ण का जिक्र है, ब्रह्मा का जिक्र है, विष्णु का जिक्र है, शंकर का जिक्र है। लेकिन जिसमें से आत्मा निकल के आई है, जिस सागर की ये बूंद है, उस सागर का कहीं जिक्र नहीं है। सबसे पहले कबीर साहब ने या संत मत को प्रकट किया, उन्होंने उस परमात्मा का जिक्र किया। फिर गुरु नानक साहब ने संत मत का जिक्र किया, फिर उस परमात्मा का जिक्र किया। तुलसी साहब ने, स्वामी जी महाराज ने उसी परमात्मा का जिक्र किया है। आत्मा जिस सागर में से तुम निकल के आई हो, तुमको जो शांति मिलेगी उसी सागर में जाने के बाद शांति मिलेगी। स्वामी जी महाराज की यही सलाह है, यही उपदेश है, और सबको भजन ध्यान करने का ही उपदेश करते हैं, और काम नहीं बताते, यही काम है। अपना चलते चलते भी कर सकते हो, बैठे बैठे भी कर सकते हो, जब खाट पे लेट जाते हैं सोने के लिए, आप सोते सोते भी कर सकते हो। साथ जब तुम्हारी सुरत लग जाए तो उससे बड़ा कोई अवसर नहीं होगा। आपका फिर जितनी देर सोओगे उधर आपका ध्यान वहीं लगा रहेगा। इसलिए आप किसी भी समय कर सकते हो। ये मनुष्य शरीर बहुत कीमती है, बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य से मिला एक मनुष्य शरीर। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जम का नहीं लाई। नहीं कोई मौत से डरता, ये तो सबको पता, एक दिन आनी जरूर है। कोई डरता है? कोई नहीं डरता। नहीं कोई मौत से डरता, खौफ नहीं जम का लाई। जम का खौफ नहीं करते। जम कितना कष्ट देता है, कितना दंड देता है। तो एक तुम्हारे वेद व्यास जी के जो पुत्र थे सुखदेव मुनि, सुखदेव मुनि ने नरक कुंडों का बयान किया है। उन्होंने लिखा नरक कुंड तो हजारों हैं, पर मैं 28 नरक कुंडों का बयान करता हूँ। 28 में से एक नरक कुंड का बयान स्वामी जी महाराज ने किया, एक का किया। उन्होंने लिखा कुंभी नरक निदान है, जीव पड़े जब जाए। कुंभ कहते हैं घड़े को। घड़े का आकार कैसा होता है? पेट तो बड़ा होता है, मुंह छोटा होता है। मुंह छोटा क्यों बनाया है? एक यम उसके ऊपर बैठा हुआ है, रात को भी दिन को भी एक यम उसके ऊपर बैठा रहता है। जो भी उस कुंड में से अपना मुख ऊपर निकालने की कोशिश करता है, उसके ऊपर डंडा मारता है, जूता मारता है, और कभी कभी उसके मुख पर थूक देता है। क्यों थूकता है? कि तुझको मनुष्य शरीर मिला और तैने ऐसे बुरे कर्म किए, उनका फल तुझको भोगना पड़ेगा। जो बुरे कर्म करते हैं उनको नरक कुंड में वो फल भोगना पड़ता है। और कभी उसके मुख पर थूक देता है, मुख को दुबका लेता है, नरक कुंड में दुबका लेता है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, बड़े प्यार से समझाते हूँ, नरकों से बचने के लिए तुम परमात्मा का ध्यान करो, अच्छे अच्छे कर्म करो, कोई बुरा कर्म मत करो। बुरे कर्म का दंड जरूर भोगना पड़ेगा, जरूर भोगना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज की यही सलाह है। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों फल पाके भूई गिरे, बहु न लागे डार। ये बार बार नहीं मिलता है। जैसे फल पक के जमीन पे गिर जाता है, वो फिर डाल पर नहीं लगता है।
ऐसे मनुष्य शरीर एक बार छूट जाता है, ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलता है। पता नहीं कितने युग बीत जाएंगे, ये मनुष्य शरीर की बारी नहीं आएगी। युग बीत जाते हैं, कितने कितने युग भी, कई कई युग तो नरक कुंड में रहना पड़ता है, कई कई युग। कितना कष्ट होता है, कितना दंड होता है। इस मनुष्य शरीर में आत्मा जो संत सद्गुरु की बात को मानते हैं, वो इन दुखों से बच जाते हैं, आवागमन से बचते हैं और मालिक की गोद में जाकर के खेलते हैं। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में खेलता है, वो कितना खुश होता है, कितना खुश होता है। ऐसे आत्मा परमात्मा की गोद में जाने के बाद जो शांति मिलती है, जो सुख मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है। जैसे बच्चे को माता की गोद में जो सुख मिलता है, वो सुख कहीं नहीं मिलता उसको। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, उपदेश है, आगे फिर वर्णन करते हैं आगे। पड़े सब मोह की फांसी, लोभ ने मार धर खाई। पड़े सब मोह की फांसी, लोभ ने मार धर खाए, या मोह ने हमको मार के खा रहा है, लोभ हमको मार के खा रहा है। आत्मा परमात्मा की गोद में से निकल के आई है, वो कितनी शांति होगी वहाँ, कितना आनंद होगा। इस संसार से निकाल के आत्मा को संत सद्गुरु परमात्मा की गोद में भेजना चाहते हैं। धन दौलत देना नहीं चाहते, हाथ हथेली देना नहीं चाहते, वो आत्मा को परमात्मा की गोद में भेजना चाहते हैं। उनका जो उपदेश है, यही उपदेश है। जैसे तीर्थ करने से अलग फल होता है, व्रत करने का अलग फल होता है, मंदिर में जाने का अलग फल होता है, लेकिन संतों का जो उपदेश है, परमात्मा की गोद में आत्मा को भेजने का उपदेश है। स्वामी जी महाराज की जो सलाह है, यही सलाह, यही उपदेश है। आगे फिर समझाते स्वामी जी महाराज। चेत कहो होए अब कैसे, गुरु के संग नहीं धाई। अब स्वामी जी कह रहे, चेत कहो होए अब कैसे। जब गुरु का ही संग नहीं किया तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करनो कर सके गुरु करे सो। जिस काम को करता भी नहीं कर सकता, उस काम को गुरुजन करते हैं। करता इस मृतलोक में नहीं आता है, इस मृतलोक में आएगा तो जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेना पड़ेगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन गुरु महाराज जन्म भी लेते हैं, इस संसार के कष्ट भी उठाते हैं और शरीर को छोड़ते भी हैं और लोगों को उपदेश भी करते हैं। और उपदेश भी करते फ्री में ही करते हैं, किसी से कुछ नहीं मांगते कभी। जितने पंडित हैं, जितने यज्ञ करते हैं, ये सबको दक्षिणा चाहिए। संतों को कोई दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, संतों को किसी आवश्यकता की नहीं है। तो तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करनो कर सके गुरु करे सो हो। जिस काम को गुरुजन करते हैं, गुरु महाराज के यही सबसे बड़ा उपदेश यही है कि तुम संतों की बात को मानो, क्योंकि उनको कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। तुमको जो उपदेश दे रहे हैं, आत्मा को परमात्मा के देश जाने का उपदेश दे रहे हैं। और उनका कोई काम नहीं, यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ताकि उपदेश आगे बढ़े और लोगों को उसका पता चले। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सत्संग में आए और सत्संग करके, भजन ध्यान करके अपनी आत्मा को परमात्मा के देश ले जाएं। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है। आगे फिर उपदेश देते हैं।
काम और क्रोध बीच बीच में जीव से भाड़ झुकवाई। ये काल भगवान काम क्रोध तो देता है, लेकिन ये बीच बीच में है, ना तो बचपन में है ना बुढ़ापे में है। काम क्रोध बीच बीच में जीव से भाड़ झुकवाई। भाड़ झोंकना किसे कहते हैं? जो कूड़ा करकट होता ना, भड़बूजा जो दाने भूनता है वो भाड़ झोंकता है, ऐसे भाड़ झोंकना पड़ रहा है। दोनों हाथ खाली जाना पड़ता है। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। क्या वहाँ से लाया और क्या यहाँ से ले जाएगा? है कोई वस्तु ले जाने वाली? किसी आदमी मृतक को आपने देखा होगा, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको अर्थी पे लिटाते हैं। जब अर्थी पे लिटाते हैं दोनों हाथ खाली होते हैं, कुछ नहीं होता है। और जब अर्थी को उठाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य। कहाँ तक बोलते हैं? शमशान तक बोलते हैं। शमशान में मुर्दे को जला देते हैं, वापस लौटते हैं, कोई बोलता? सब अपने अपने घर की तरफ को भाग जाते हैं, कोई नहीं बोलता है। स्वामी जी कहते हैं इसलिए तुम परमात्मा का ध्यान कर लो। अंतिम समय जो नाम अंतर में धुनकारा दे रहा है यही तुम्हारे साथ जाएगा। आत्मा का जो साथ देना उस नाम ने देना। संतों के पास वही जुक्ति है, उसी जुक्ति को जगाने का उपदेश देते हैं। एक दृष्टांत में आता है, माता अनसुईया पतिव्रता थी। पतिव्रता थी, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। एक बार ब्रह्मा विष्णु महादेव माता की परीक्षा लेने आ गए। अलग जगाई, माता भिक्षा लेके आई। तीनों ने कहा माता ये भिक्षा नहीं चाहिए हमको। अनसुईया ने कहा और तुमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? कि माता पहले 3 वचन भरो, 3 वचन भरो। 3 वचन भर दिए माता ने, क्यों पतिव्रता थी वो। 3 वचन भर के ब्रह्मा विष्णु महादेव ने कहा कि माता नगिन होकर के खाना बनाओ और फिर हमको खिलाओ, बिन बस्तर के खाना बनाओ। माता ने सोचा ये साधु नहीं है, ये तेरी परीक्षा को इम्तिहान है। उसने कहा ठीक है। एक लोटा जल का लिया और तीनों के ऊपर छिड़क दिया। जैसे तीनों के ऊपर छिड़का तो बच्चे बन गए छोटे छोटे। माता उनको गोद में लेती हैं, दूध पिलाती हैं, फिर उनको पालने में लिटा देती हैं, अपना कामकाज करती हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। जब तीसरा दिन हुआ तो ब्रह्माणी जी और लक्ष्मी जी और पार्वती तीनों मिली आपस में कि ब्रह्मा का पता नहीं है, एक कहती विष्णु का भी पता नहीं है, एक कहती महादेव का भी पता नहीं है। कहाँ चले गए? इस स्वर्ग में देख लिया है, वैकुंठ में देख लिया है, यहाँ तो है ही नहीं। तीनों कहती हैं तुम नारद मुनि को बुलाओ, वो सब लोकों में भ्रमण करते हैं, मृतलोक में भी जाते हैं। नारद मुनि को बुलाया कि नारद तुमने ब्रह्मा विष्णु महादेव को देखा है? कहते हाँ माते देखा है। कहाँ देखा है? कि माता अनसुईया के पालने में झूल रहे हैं। माता की परीक्षा लेने गए थे, स्वयं की परीक्षा हो गई है, स्वयं की परीक्षा हो गई है। माता अगर तुम उनको लेना चाहती हो, लाना चाहती हो, तो माता से जाके भिक्षा ही मांगो, और भिक्षा में उन्हीं को मांगना और कुछ मत मांगना। जाके प्रार्थना करना, भिक्षा मांगना और भिक्षा में तीनों को ही मांगना। माता कभी मना नहीं करेंगी। तीनों जाती हैं, अलग जगह आती हैं, माता भिक्षा लेके आती हैं।
तीनों ने कहा कि माता ये भिक्षा नहीं चाहिए हमको, और क्या चाहिए कि पहले 3 वचन दो, जो हम मांगेंगे वो मिलेगा। कहते हाँ मिलेगा। 3 वचन दे दिए माता ने कि हमको हाथ जोड़ करके, देखो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हैं, हमको हमारे पति लौटा दो, हमको हमारे पति लौटा दो। माता कहती ले जाओ। तीनों कहते माता इनको हम क्या गोद में खिलाएंगे, ये जैसे थे वैसे ही दो हमारे पति। माता फिर से जल छिड़कती हैं, तीनों अपने रूप में आ जाते हैं। 6 के 6 माता को प्रणाम करते हैं। पतिव्रत धर्म पालन करने का कितना बड़ा तप है, कितना बड़ा पालन करना है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है इस प्रकार से हमको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, अपने जीवन में भक्ति को जरूर जगाना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है काम और क्रोध बीच बीच में जीव, काम और क्रोध बीच बीच में जीव से भाड़ झुकवाई। ये जीव से काल भगवान भाड़ झुकवा रहा, कभी तीर्थ कराता है, कभी मूर्तों में भेजता है, कभी मंदिरों में भेजता है। सबको यही आदत है। तो इस आदत को छुड़ाने के लिए स्वामी जी महाराज बयान करते हैं सबसे बड़ा मंदिर आपका ये शरीर है। अगर परमात्मा का दर्शन करना है इसी शरीर के अंदर करो। ध्यान से देखो, प्रेम इसके अंदर है, क्रोध इसके अंदर है, शांति भी इसी के अंदर है। शांति भी इस शरीर के अंदर है, लेकिन शांति का जो स्थान है प्रेम से भी ऊंचा है, क्रोध से भी ऊंचा है। प्रेम से भी क्रोध से भी शांति का स्थान बहुत ऊंचा है। शांति कब मिलती है, तब शून्य देश को आत्मा पहुंच जाती है, तीसरे स्थान पर पहुंच जाती है, तब सच्ची शांति मिलती है। खबर नहीं चलती कहाँ बैठे हैं, खबर नहीं चलती कितनी देर हो गई, वो शांति ऐसी है। तो स्वामी जी महाराज कहते वो आपके अंदर है, आप उसको अंदर खोजो, बाहर खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं, गुरु बिन कोई नहीं अपना, जाल यह कौन तुड़वाई। स्वामी जी महाराज की वाणी तो कितनी सुंदर वाणी है। गुरु बिन कोई नहीं अपना, जाल यह कौन तोड़वाए। ये भवसागर का जो जाल है इसको गुरु महाराज ही तोड़ सकते हैं। एक बार नारद मुनि बैकुंठ में बैठे थे, विष्णु भगवान ने देख लिया उनको, कहते नारद यहाँ आओ। नारद मुनि उठ के गए, हाँ महाराज क्या बात है, तुमने गुरु धारण किया कि नहीं। नारद ने कहा महाराज गुरु तो धारण नहीं किया, तो बैकुंठ से निकल जाओ, निग्रा बैकुंठ में दाखिल नहीं है, तुम बैकुंठ से निकल जाओ। नारद ने कहा कि महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना की, मैं किसे गुरु बनाऊं ताकि बैकुंठ में आ सकूं, किसे गुरु बनाऊं। विष्णु भगवान ने कहा कि रात को अपनी कुटी में सो और सुबह निकल के चलना अपनी कुटी से, जो भी सबसे पहले तुम्हारे सन्मुख आ जाए उसी को गुरु बना लेना। तो नारद मुनि अपनी कुटी में पहुंच गए, शाम को सो गए, उनको नींद नहीं आ रही है, बिना गुरु के बैकुंठ से निकाल दिया गया हूँ, ब्रह्मा का पुत्र हूँ और बैकुंठ से निकाल दिया गया हूँ, नींद नहीं आ रही। वो रात के 12 बजे उठ के चल दिए, जल्दी से जल्दी गुरु मिल जाए। अब रात के 12 बजे कौन मिले, वो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते चलते सुबह के 6 बज गए, समुद्र पर पहुंच गए। जैसे समुद्र पर पहुंचे, एक मछेरा मछली पकड़ रहा था, सबसे पहले वही सामने आया। नारद मुनि ने सोचा अरे ये तो मछेरा है, मछली मारा है,
इसको कैसे गुरु बनाऊं। फिर सोचते नहीं, विष्णु भगवान ने कहा है जो सबसे पहले मिले उसी को गुरु कर लेना। नारद मुनि ने उन्हीं को गुरु बना लिया। गुरु बनाते के साथ नारद मुनि के अंदर अकड़ आ गई, ये मुझे बैकुंठ से कोई नहीं रोक सकता है। सीधे बैकुंठ में चले गए। जैसे बैकुंठ में जाके बैठे, विष्णु भगवान ने फिर देख लिया, अरे नारद यहाँ हो। हाँ महाराज, तुमने गुरु किया कि नहीं किया। नारद मुनि ने बड़े मरे से मन से कहा, महाराज किया तो सही, पर मछली मारा किया। विष्णु भगवान ने कहा, तुमने गुरु को पर लगाया, जाओ तुमको 84 भोगना पड़ेगा, 84 का दंड तुमको सहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक लफ्ज गुरु को पर लगाया। तुमने कितना बड़ा पाप हो गया, 84 में जाना पड़ेगा तुमको। अब नारद मुनि ने कहा, महाराज गुरु जो बनाया था वो 84 से बचने के लिए बनाया, तो मुझको 84 फिर हो गई। क्या करूं, मुझ पर दया करो। कि मैं कुछ भी दया नहीं कर सकता, जिन हाथों से मैंने लिखा है उन हाथों से नहीं काट सकता। इस काम को तुम्हारे गुरु महाराज ही कर सकते हैं, और वो भी तब कर सकते हैं तब नम्रता के साथ, दीनता के साथ उनके पैर छूना, पैरों में लेटना, उनसे माफ़ी मांगना कि मुझसे ये गलती हो गई है, मैंने तुमको पर लगा दिया मैंने तुमको पर लगा दिया है। विष्णु भगवान ने मुझको 84 लिख दिया है, उनसे कहना जा करके वो साथ तुम पर दया करते हैं तो तुम्हारी 84 खत्म हो जाए। विष्णु भगवान के पास से नारद मुनि गुरु के पास गए, जाके नम्रता के साथ जो पैर छूते हैं तो पैर छुए और प्रार्थना की कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने तुमको पर लगा दिया, मुझको 84 का दंड मिल गया। विष्णु भगवान कहते हैं, अच्छा तुम एक काम करो, अगर 84 से बचना चाहते हो विष्णु भगवान के पास जाओ, एक कागज पर 84 लाख योनियों के नाम लिखवा कर लाओ। नारद मुनि जाते हैं, कहते गुरु महाराज का हुक्म है, तुम 84 लाख योनियों के नाम एक कागज पर लिख कर दे दो। विष्णु भगवान ने गुरु का हुक्म है, 84 लाख योनियों के नाम कागज पर लिख कर दे दिए। उस कागज को लेकर के नारद मुनि गुरु महाराज के पास आए। गुरु महाराज से कहा, महाराज एक कागज पर लिखवा लाया हूँ। तो लिखवा ला, एक काम करो, इस कागज को जमीन पर बिछाओ। जमीन पर बिछा दिया। अब इधर से लेटो, इधर लुढ़कते 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 इधर आ जाओ, इधर से लुढ़कते लुढ़कते इधर आ जाओ, तुम्हारी 84 खत्म, क्योंकि विष्णु भगवान के हाथ का लिखा हुआ है। 84 लाख योनियों के नाम सब खत्म हो जाएंगे। नारद मुनि ने ऐसा ही किया, उसकी 84 खत्म हो गई। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न को। परमात्मा भी गुरु की बात को नहीं लौटते। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। कुटुंब परिवार मतलब का, बिना धन पास नहीं आई। स्वामी जी महाराज कह रहे, कुटुंब परिवार मतलब का, बिना धन पास नहीं आई, बिना धन के तुम्हारे कोई करीब नहीं आने का है। लेकिन संत सदगुरु कितना भी गरीब होवे उसके पास जाते हैं, उसको दर्शन देते हैं, उसको भक्ति सिखाते हैं और परमात्मा के देश का रास्ता उसका खोलते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज की सलाह है, उपदेश है, आप सत्संग कर तिरपत भय, तन मन भेंट चढ़ा, अपने तन को, मन को, धन को कुर्बान करो। स्वामी जी महाराज के चरणों में। राधा स्वामी आगे फिर बयान करते हैं। कहाँ लगा
कहूँ इस मन को उन्हीं से मांस नुचवाई। कहाँ लग कहूँ इस मन को उन्हीं से मांस नुचवाई। फिर भी कुटुंब परिवार में फंसे रहते हैं। कितने दुख उठाने पड़े हैं, कलेश उठाने पड़े हैं। इतना भजन बंदी का नाश होवे पर कुटुंब परिवार को नहीं छोड़ते हैं। आगे फिर स्वामी जी सलाह देते हैं। गुरु और साध कहें बहुविधि, कहन उनकी नहीं पति आई। गुरु और साधु कहें बहुविधि, कहन उनका नहीं पति आई। उनके कहने पर विश्वास हम नहीं करते। कुटुंब परिवार पर विश्वास करते हैं, एक गुरु और साधु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। गुरु जैसे स्वामी जी महाराज जब 5 वर्ष के थे तब से लोगों को उपदेश करना शुरू किया। जो भी सुनता था, 5 वर्ष का बच्चा लोगों को उपदेश करता है। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े महात्मा उनको देखने के लिए आते थे और जब उनके वचन सुनते थे उनके चरणों में तृप्त हो जाते थे। नहीं, सच्ची बात कह रहे हैं, ये गलत नहीं कह रहे हैं। 5 वर्ष के जब 5 वर्ष की उम्र हुई, स्वामी जी लोगों को उपदेश करना शुरू कर दिया था। 5 वर्ष से 60 वर्ष तक स्वामी जी महाराज ने उपदेश किया, यानी 55 साल तक उपदेश करते रहे। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, गुरु और साधु कहे बहुविधि, कहन उनका नहीं पति आई। उनके कहने पर हम विश्वास नहीं करते हैं। हमें विश्वास करना चाहिए और उनकी जुगति के अनुसार भजन ध्यान करना चाहिए। हाँ जी। मेहर बिन क्या कोई माने, कहें राधा स्वामी यह गाई। मेहर बिन क्या कोई माने, जब तक संतों की मेहर नहीं होती है तब तक कोई नहीं मानता है। जब उनकी मेहर हो जाती है तभी उनके चरणों में बैठ के उनके वचनों का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं। जब सुनते हैं उनको समझ आती है। राधा स्वामी दयाल कह करके ये सबको बता रहे हैं। बोलो राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु सहाय। एक बार फिर बोलेंगे, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु सहाय।